जिंदगी और मौत के बीच एक पतली सी लाइन होती है और उस लाइन को कहते हैं द ग्रीन माइल। ये कहानी है एक ऐसे डेथ रो प्रिजन की जहाँ हर दिन एक नया दर्द होता है, एक नई कहानी होती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब एक प्रिजनर आता है जो सबसे अलग है। उसकी कहानी सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहती बल्कि सबके दिल को छू लेती है। आज बात करेंगे द ग्रीन माइल मूवी के बारे में, एक और टॉम हैंक्स की बेस्ट मूवी। लेकिन कहानी की शुरुआत होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड एज होम से, जहाँ पे एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल एचकम है। ओल्ड होम से किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, पर पॉल हर सुबह यहाँ से बाहर जाता है। वो पहाड़ी पर बने एक वुडन हाउस पर जाता है और विंडो से अंदर देखने लगता है जैसे वो किसी को देख रहा हो। पॉल हर रोज यहाँ पर आता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। पॉल अब वापस ओल्ड एज होम आ जाता है जहाँ पर सब बूढ़े लोग फिल्म देख रहे होते हैं। फिल्म देखते हुए पॉल इमोशनल हो जाता है, इसलिए उनकी दोस्त एली उन्हें वहाँ से ले जाती है। ये दोनों एक अलग टेबल पर बैठ जाते हैं। एली जब पॉल से पूछती है क्या हुआ, पॉल कहता है कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी देखी है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 1935 में, जहाँ पर एक जेल दिखाया जाता है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। पॉल इसी जेल में एक प्रिजनर गार्ड था। पॉल को वॉशरूम में दिखाया जाता है जिससे यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, उससे यूरिन इन्फेक्शन होता है। तभी उसका साथी गार्ड आता है, वो उसे कहता है एक नया कैदी आया है। वहीं बाहर एक दूसरे गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम पर्सी है, उसके साथ एक बहुत लंबा चौड़ा कैदी होता है। पर्सी बार बार बोल रहा होता है डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन वॉकिंग। पर्सी एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके दिल में दोस्ती, दया या दर्द कुछ भी नहीं है। उसका कैदियों के साथ व्यवहार भी बहुत गंदा होता है। अब इस बड़े कैदी को अंदर लेकर आया जाता है। पॉल उसके साथ अंदर सेल में जाता है। वो उससे उसका नाम पूछता है। वो कहता है कि मेरा नाम जॉन कॉफी है। वो दिखने में स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होता है, पर उसका बिहेवियर बच्चों जैसा होता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या यहाँ पर रात को लाइट बंद होती है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल कहता है नहीं, यहाँ पर हमेशा उजाला रहता है। पॉल जब सेल के बाहर आता है तब जॉन कहता है मैंने रोकने की कोशिश की मगर मैं रोक नहीं पाया क्योंकि देर हो चुकी थी। पॉल समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो उसकी फाइल देखता है तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम वो रीजन देखते हैं जिसकी वजह से जॉन कॉफी यहाँ जेल में है। एक घर से 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं और जब उनके डैड और कुछ आसपास के लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तब वो जंगल में देखते हैं कि जॉन कॉफी एक जगह पर बैठा होता है और उसकी गोद में दोनों बच्चियां होती हैं और जॉन बहुत जोर जोर से रो रहा होता है और वो वही बात बोल रहा होता है जो उसने पॉल को बोला था, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और यही वजह से जॉन कॉफी को डेथ पेनल्टी मिली है। पॉल थोड़ा शॉक होता है जॉन की फाइल पढ़ के। अगले दिन पॉल अपने साथी के साथ इलेक्ट्रिक चेयर साफ कर रहा होता है। दरअसल ये वो चेयर है जिसके ऊपर उन कैदियों को बिठाया जाता है जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली है। उन्हें तब तक शॉक दिया जाता है जब तक उनकी मौत ना हो जाए। पॉल जेल के उस डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ पर उन्हें उन कैदियों को देखना होता है जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली है। और जब पॉल और उसका साथी इस चेयर को साफ कर रहे होते हैं तभी इन्हें हंसने की आवाज आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो इनका एक साथी गार्ड वहाँ पर हंस रहा होता है और वो उन्हें सामने देखने बोलता है। सामने से एक छोटा सा चूहा आता है और वो आदमी जो हंस रहा था वो उस चूहे को एक बिस्किट का टुकड़ा देता है। वो चूहा उसे लेके जेल के काल कोठरी के अंदर चला जाता है। इन तीनों को लगता है कि वो इस जेल के अंदर छेद न करते, इसलिए ये अंदर जाते हैं और सारा सामान बाहर निकाल देते हैं, लेकिन इन्हें वो चूहा कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर तीनों हैरान होते हैं कि 3 गार्ड्स को एक छोटा सा चूहा बेवकूफ बनाकर भाग गया। इन्हें लगता है कि शायद वो चला गया, पर अगले दिन वो चूहा वापस बाहर आता
है। वहाँ 2 गार्ड्स बैठे होते हैं, वो उसे बिस्किट देते हैं। अब यहाँ पर्सी भी आ जाता है और जब वो उस चूहे को देखता है वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा फिर से उसी काल कोठरी के अंदर चला जाता है। पर्सी काल कोठरी का सारा सामान बाहर निकाल कर फेंकता है। तभी वहाँ पॉल और उसका साथी गार्ड आता है। पॉल का साथी पर्सी को बताने की कोशिश करता है कि कल हमने यही किया था, लेकिन वो चूहा नहीं मिला, पर पॉल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पर्सी अंदर का सारा सामान निकालता है, फिर भी उसे वो चूहा नहीं मिलता, यानी कि उसने बिना मतलब इतनी मेहनत की और अब उसे सारा सामान अंदर रखना होगा। पर्सी यहाँ पॉल और उसके साथी के साथ बदतमीजी भी करता है और पॉल के साथ वाला गार्ड उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पर्सी बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दरअसल पर्सी यहाँ की गवर्नर की वाइफ का भतीजा है, इसलिए ये अपने पावर का फायदा उठाता है। कोई भी अपनी नौकरी खोना नहीं चाहता, पर पॉल पर्सी को बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हारी जान पहचान कहाँ तक है और अगर आज के बाद तुमने हम में से किसी भी गार्ड को धमकाया तो हम में से कोई भी चुप नहीं बैठेगा, चाहे हमारी नौकरी क्यों न चली जाए। अब अगले दिन जब पॉल काम कर रहा होता है तब उसे किसी की हंसने की आवाज आती है और जब ये अपने साथियों के साथ एक सेल तक पहुँचता है जहाँ मिस्टर डेल है, तब वो देखते हैं कि मिस्टर डेल के पास वही चूहा होता है जो हमेशा काल कोठरी के अंदर भाग जाता था। डेल इस चूहे से बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैंने इस चूहे को पालतू बना लिया, ये मेरी हर बात मानता है। वो एक रोल फेंकता है जिसे चूहा वापस ले आता है। वो बोलता है कि मैंने इसका नाम जिंगल्स रखा है। अब पॉल को जेल का वार्डन बुलाता है जिसका नाम हेल होता है। वो पॉल का एक बहुत अच्छा दोस्त है। वो पॉल को बताता है जेल में एक नया कैदी आने वाला है। उस कैदी का नाम विलियम है। वो बहुत खतरनाक है। उसने चोरी करते हुए 3 लोगों को मार दिया, जिसमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी। वार्डन बहुत परेशान भी होता है क्योंकि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर ऐसी जगह पर होता है जहां ऑपरेशन करके ठीक नहीं किया जा सकता। वो बोलता है कि मैं कैसे बताऊं अपनी पत्नी को कि वो जल्द ही मरने वाली है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन पॉल को दिखाया जाता है जो अपने आने वाले नए कैदी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जो पॉल का प्रॉब्लम है यूरिनल इन्फेक्शन, उसकी वजह से उसे बहुत पेन होता है। उसे खड़े रहने में भी तकलीफ होती है। तभी जॉन उससे बोलता है कि क्या आप मेरे पास आओगे, कुछ काम है। पॉल बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। जॉन बोलता है संभाल के। तभी वो कैदी आ जाता है जो बहुत खतरनाक है और जो गार्ड्स उसे ला रहे होते हैं वो उन पर हमला कर देता है। पॉल उसे छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम अपना लात पॉल के उस जगह मारता है जहाँ उससे ऑलरेडी पेन था। पॉल दर्द में नीचे गिर जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल के फिर से उठता है और गन विलियम पे पॉइंट करता है जिसने अब तक एक गार्ड को पकड़ा था। पर्सी भी वहाँ साइड में होता है। वो भी विलियम पर अटैक कर सकता था, लेकिन वो डरपोक होता है। तभी एक दूसरा गार्ड आता है और वो पर्सी के हाथ से डंडा लेके विलियम को मारता है और उसे सेल में डाल देते हैं। सब गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। पॉल का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जमीन पर लेट जाता है। तभी जॉन कहता है मुझे आपसे काम है, प्लीज आप यहाँ आइए। पॉल बहुत मुश्किल से जॉन के सेल के पास जाता है और जॉन पॉल को खींचकर सेल के पास लाता है और उसके दर्द वाली जगह पर हाथ लगाता है और सेल के अंदर एक बल्ब अपने आप जलने लगता है और उसकी रोशनी धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है और बल्ब फट जाता है और पॉल का दर्द भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। जॉन की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ ही सेकंड में उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े जैसे काले पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। पॉल जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जॉन बोलता है कि मैंने बस मदद की, मैंने तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया और अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और वो वहीं पर सो जाता है। पॉल वॉशरूम जाता है और यूरिन करता है और उसे बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, यानी कि जो उसकी बीमारी थी वो एक्चुअल में पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और साथ ही जॉन के लिए उसकी सोच बदल चुकी है। पॉल जॉन कॉफी के लॉयर के पास जाता है जिसने उसका केस लड़ा था। दरअसल वो जॉन की पूरी हिस्ट्री जानना चाहता है कि क्या पहले भी उसने कोई कत्ल किया था, लेकिन जॉन का लॉयर कहता है जॉन को पहले कभी किसी ने नहीं देखा, सबने उसे पहली बार उसी हादसे वाली जगह पर देखा था, यानी कि किसी को नहीं पता कि जॉन कहां से आया है। सबको लगता है कि वो एक आम आदमी है जो काम ढूंढने आया था। अब जेल में जो नया कैदी आया था विलियम, वो सबको बहुत परेशान करता है। कभी पॉल के चेहरे पर स्पीड करता है, कभी किसी के ऊपर टॉयलेट कर देता है और एक बार वो पर्सी को देखकर पकड़ लेता है। पर्सी डर के मारे पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। हालांकि विलियम को इसके लिए सजा भी मिलती है, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता
है, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान है। और प्लस पर्सी भी बहुत एम्बैरेस्ड होता है। उस इंसिडेंट के बाद वो सबको बोलता है कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहेगी। अब दूसरी तरफ वही समय आता है जब मिस्टर डेल को सजा देनी है। डेल वही कैदी है जिसने मिस्टर जिंगल्स को यानी कि उस चूहे को पाल लिया है। उससे अपने चूहे की बहुत चिंता होती है। वो सोचता है कि उसके जाने के बाद उसके चूहे का क्या होगा। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद हम इसे माउसविल भेज देंगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर चूहों का सर्कस होता है। वहाँ पर तुम्हारा चूहा पूरी तरह सेफ रहेगा। तभी चूहा सेल से बाहर भागता है और पर्सी उस चूहे को पैर से कुचल कर मार देता है। डेल को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। वो बहुत रोता है। जॉन कॉफी का सेल पास नहीं था। वो इन्हें बोलता है कि उस चूहे को मेरे हाथ पर रख दो। पॉल चूहे को जॉन के हाथ में रख देता है। जॉन अपने हाथों के बीच फूंक मारता है और उसके हाथ में रोशनी जलने लगती है और सेम वैसे ही उसे फिर से खांसी आती है और मुंह से कुछ निकलता है और चूहा वापस जिंदा हो जाता है। सबके सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। चूहा डेल के पास जाता है और डेल खुश हो जाता है। डेल को चेयर पर बिठाने के पहले ये सब एक शो टाइप रखते हैं जहाँ डेल अपने चूहे की ट्रिक्स दिखाता है जो उसने उसे सिखाई थी। वो वक्त आता है जब डेल इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठता है और इस सजा का इंचार्ज पर्सी होता है। दरअसल पर्सी ने ये वादा किया होता है कि अगर उसे किसी सजा का इंचार्ज बना दिया जाए तो वो यहाँ से ट्रांसफर ले लेगा। अब जब भी किसी कैदी को इस इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाते हैं तब उनके सिर पर एक गीला स्पंज रखते हैं जिससे करंट तेज होता है और इंसान जल्दी मर जाता है। पर पर्सी पहले से ही इविल है और वो डेल को थोड़ा हेट भी करता है, इसलिए वो स्पंज को बिना गिला किए डेल के सर पर रख देता है जिससे डेल की मौत बहुत दर्दनाक होती है। उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। पॉल समझ जाता है कि पर्सी ने ये जानबूझकर किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। पॉल पर्सी को बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि अगर तुम यहाँ से कल नहीं गए तो मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि कैसे डर के मारे तुमने विलियम पे अटैक नहीं किया और कैसे एक कैदी की वजह से तुमने यूरिन कर दिया था। अब पर्सी को इनकी बात माननी पड़ती है। पॉल जॉन के सेल पर जाता है तो देखता है कि जॉन रो रहा था। वो पॉल को बताता है कि मैंने डेल का दर्द महसूस किया और साथ ही साथ मिस्टर जिंगल्स ने भी किया और मैं उस दर्द को अपने अंदर नहीं रख पाया, इसलिए मिस्टर जिंगल्स यहाँ से भाग गए। मैं बहुत थक गया हूँ। ये बोलकर जॉन सो जाता है। पॉल भी कहता है कि मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब एक दिन पॉल के घर उसके सारे साथी लंच पर आते हैं और कहता है कि तुमने देखा कि किस तरह उसने उस चूहे को ठीक किया, ठीक उसी तरह जॉन ने मेरा ब्लैडर इन्फेक्शन भी ठीक किया। और जो इनका वार्डन है जिसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है उसके वाइफ की भी ये मदद करना चाहते हैं, इसलिए ये प्लान बनाते हैं कि ये जॉन को उसके घर ले जाएंगे। पर उससे पहले जॉन के पास वाले सेल में विलियम का भी सेल है, इसलिए वो उससे पहले बियर में दवा मिलाकर पिला देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जो पर्सी है उससे ये सब पकड़ कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये जॉन को उसके सेल से बाहर निकालते हैं। जब ये जा रही होती है तब विलियम जो बेहोश हो चुका था दरअसल वो अभी भी होश में होता है। वो जॉन का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसा लगता है कि उससे बहुत दर्द हो रहा है। पॉल जॉन को विलियम से छुड़ाता है। इसके बाद विलियम सच में बेहोश हो जाता है। जॉन जब बाहर आता है तब वो स्टार्स को देखकर बहुत खुश होता है। वो ग्रास को भी हाथ में लेता है और फील करता है। जॉन एकदम बच्चे जैसा है। अब जॉन को ट्रक में बिठाते हैं और पॉल जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। जॉन बोलता है एक औरत की मदद करने। पॉल पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जॉन कहता है मुझे भी नहीं पता, बस मुझे किसी तरह सब पता है। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की ये जानने की कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अब ये सब वार्डन के घर पहुँचते हैं। वार्डन पहले इन्हें देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि जेल से कोई भागकर आया है। पॉल उसे समझाता है कि हम यहाँ मदद करने आए हैं। जब वार्डन की वाइफ की हालत खराब होने लगती है तब फाइनली वो जॉन को अंदर घर में जाने देता है। जॉन उसकी वाइफ के पास बैठता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जॉन कहता है मेरा नाम जॉन कॉफी है, पीने वाली कॉफी, बस स्पेलिंग अलग है। दरअसल जब भी जॉन किसी को अपना नाम बताता है तो इसी तरह बताता है। इसके बाद वो उसकी वाइफ के फेस के पास जाता है और उसके मुंह से उसकी बीमारी को अपने अंदर ले लेता है। जॉन की हालत बहुत खराब हो जाती है। पहले जैसे
जैसी बीमारी ब्लैक पार्टिकल्स में निकल जाती थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं हो रहा। इसलिए जॉन को बहुत तकलीफ होती है। वार्डन की वाइफ पूरी तरह ठीक हो चुकी है, वो बीमारी के बारे में सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन उसे जॉन याद है। वो उसे एक लॉकेट देती है और जॉन बच्चों जैसे उसे थैंक्स मैम बोलता है। इसके बाद जॉन की हालत बहुत खराब होती है। वहीं पर्सी को काल कोठरी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। अब पर्सी जा रहा होता है, तब जॉन उसे पकड़कर अपने सेल के पास ले आता है और जो बीमारी जॉन ने अपने अंदर ली थी वो बीमारी पर्सी के अंदर डाल देता है। पर्सी वीकली आगे बढ़ता है और सडनली विलियम के सेल के पास जाकर उसे गोली मार देता है, जिससे विलियम की मौत हो जाती है। पर्सी जमीन पर गिर जाता है और उसके अंदर से भी वही छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन उसे वो वार्डन की वाइफ की बीमारी हो गई थी, ब्रेन ट्यूमर। पॉल जॉन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जॉन कहता है ये दोनों बहुत बुरे आदमी थे। जब विलियम ने मेरा हाथ पकड़ा था तब मैंने उसकी मेमोरीज देख ली थी। इसके बाद वो पॉल को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। वो बोलता है कि तुम भी खुद सब कुछ देख सकते हो। और जब पॉल का हाथ पकड़ता है तब वो देखता है कि जिस मर्डर केस में जॉन जेल में था वो एक्चुअली विलियम ने किया था। वो उन दो बच्चियों का फायदा उठाकर उन्हें मार दिया था। इसलिए जॉन पर्सी के थ्रू विलियम को मार देता है। और पर्सी तो पहले से ही बहुत बुरा इंसान था, इसलिए जॉन ने उसे वो बीमारी दी। अब पॉल जॉन की पूरी सच्चाई जानता है। वो जानता है कि जॉन इनोसेंट है। वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूं ताकि तुम्हें सजा ना मिले, पर जॉन ऐसा नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं अकेला जीकर थक चुका हूँ। इंसानों को जो एक दूसरे के लिए नफरत है उससे मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हर रोज मैं इंसानों का दर्द महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द सजा हो जाए। पॉल बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बता दो। जॉन बहुत सी खाने की चीजें मांगता है और वो बोलता है कि मैंने कभी फिल्म नहीं देखा। और अब ये सब जॉन को फिल्म दिखाते हैं। ये वही फिल्म होती है जो प्रेजेंट टाइम में ओल्ड एज होम में सब देख रहे थे, इसलिए पॉल इमोशनल हो गया था। अब वो दिन आता है जब जॉन को सजा मिलने वाली है। जॉन चेयर पर बैठता है और उन बच्चियों के डैड जॉन को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। जॉन सबके मन का नफरत महसूस कर पा रहा होता है। जब उसका चेहरा कपड़े से ढक रहे होते हैं तब जॉन बोलता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मेरे चेहरे को कपड़े से मत ढको। पॉल उसकी बात मान जाता है। यहाँ सब गार्ड्स की आंखों में आंसू होता है। सबको पता है कि जॉन निर्दोष है। पॉल लास्ट ऑर्डर दे ही नहीं पा रहा होता, लेकिन उसे देना पड़ता है और जॉन जो पूरी तरह से इनोसेंट था उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पॉल उसके दोस्त को बताता है कि उसके बाद पॉल और उसके साथियों ने ट्रांसफर ले लिया था। पॉल की दोस्त को पॉल की कहानी पर थोड़ा शक होता है, इसलिए पॉल उससे बोलता है कि आज तुम भी मेरे साथ वॉक पर चलो और उसे वही वुडन कॉटेज में लेकर जाता है जहाँ वो हर सुबह जाता था। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर जिंगल्स यानी कि वो चूहा अब तक जिंदा होता है जो डेल के पास था। पॉल बताता है कि जब पर्सी ने जानबूझकर डेल को तड़पा तड़पा कर मारा उस वक्त जॉन उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था और ये चूहा भी उसी के हाथ में था, तो शायद गलती से उसने अपनी शक्ति का एक अंश इस चूहे को भी दे दिया, इसलिए इतने सालों से आज भी ये चूहा जिंदा है। और जब जॉन ने मेरे से हाथ मिलाया था तब उसने ना चाहकर भी उसकी शक्ति का एक अंश मुझे भी देना पड़ा था। अब पता नहीं मैं और कितने साल जीऊंगा। मैंने मेरी वाइफ और उन सबको मरते हुए देखा है जो मेरे सब कुछ थे। एंड में बस यही दिखाया जाता है कि पॉल अकेले में उन सबको याद करता है जो उनके दिल के सबसे करीब थे और इसी पॉइंट पर ये फिल्म एंड हो जाती है। जॉन कॉफी का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि कभी कभी दुनिया सबसे ज्यादा इनोसेंट इंसान को ही समझ नहीं पाती। उसने सिर्फ दर्द सहा फिर भी उसे सजा मिली। इससे समझ आता है कि जिंदगी हमेशा इंसाफ वाली नहीं होती। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो और ये स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।